हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ जुनैद खान वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। एंड जो इसका डेट है वो भी डिसाइड हो चुकी है कि कब इसका टेस्ट होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 10 है। ठीक है, 10 ऑफ फेब 2021। एंड जो उसका टेस्ट होगा वो 18 फेब या 19 फेब में किसी भी दिन हो सकता है। अब ये जो टेस्ट है ये 2 मोड्स में होगा, या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि टी सी एस एन क्यू टी होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। तो टी सी एस एन क्यू टी एक स्कोर कार्ड की तरह वैलिडेट होता है जो 2 साल के लिए होता है, और इसके थ्रू जो टी सी एस है वो 40,000 स्टूडेंट्स को हायर करने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मतलब अब जैसे एम के यहाँ पे कई सारी हैं लाइक 3 to 4, तो वो भी इस टी सी एस एन क्यू टी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको हायर कर सकते हैं। जैसा कि एच सी एल की भी हायरिंग चल रही है, तो एच सी एल भी आपको हायर कर सकती है। तो टी सी एस जो है इस एन क्यू टी के सिलेबस या टी सी एस इस एन क्यू टी के टेस्ट के बेसिस पे 2 प्रोफाइल के लिए हायर करने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 2 प्रोफाइल होती है। एक निंजा प्रोफाइल होती है टी सी एस में, एक डिजिटल प्रोफाइल होती है। जिसमें निंजा जो प्रोफाइल है वो सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है, डिजिटल जो है मशीन लर्निंग की जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर वर्क करता है। और सिमिलरली जैसा कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहे हैं, इसी तरह इनकी सैलरी भी बहुत डिफरेंट है। एक की जहाँ पे निंजा की सैलरी होती है 3.36 LPA, वहीं पर डिजिटल की सैलरी होती है 7 LPA। तो जो ये एन क्यू टी का ये टेस्ट ले रहे हैं, इसके बेसिस पे ये 40,000 पीपल हायर करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, टी सी एस 40,000 प्लस पीपल हायर करने वाला है खाली इस टी सी एस एन क्यू टी के बेसिस पे। ये आप जानते हैं कि टी सी एस ने ये एन क्यू टी टेस्ट लिया है, जिसके थ्रू आपका जो निंजा और डिजिटल प्रोफाइल होगी, जिसमें निंजा की जो सैलरी होती है वो होती है 3.36 LPA, जहाँ जहाँ पर डिजिटल की सैलरी होती है वो होती है 7 LPA। तो जो डिजिटल में वर्क होता है वो होता है आपका लाइक जैसे मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इन सब चीज़ों, कंप्यूटर विजन, इन सब नई जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ जिसे कहा जाता है, उन पे काम होता है। जबकि निंजा प्रोफाइल क्या करती है, आपका डॉट नेट, पी एच पी तो शायद ही यूज़ होती है, शायद डॉट नेट, जावा, सी एंड पाइथन, इन मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वेब डेवलपमेंट पर काम करते हैं एन क्यू टी वाले पीपल जनरली। सो हम बात करते हैं कि टी सी एस का जो एन क्यू टी सिलेबस है वो क्या है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, अब सिलेबस में थोड़ा चेंज है। ठीक है। तो अगर आप जानते हो कि अगर एन क्यू टी के थ्रू पहले वो निंजा हायर करते हैं, अगर आप एन क्यू टी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं ना, तो आपको डिजिटल के लिए फिर दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने डिजिटल का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो। जी हाँ, अगर आप डिजिटल का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो मतलब आपके तो सही है, बस फिर इंटरव्यू देना है, डिजिटल का इंटरव्यू निकालना है आपको। तो एन क्यू टी के सिलेबस में क्या है कि यहाँ पे 6 सेक्शंस हैं, जिसमें मैंडेटरी एन क्यू टी सेक्शन क्या क्या है। और गाइस, ये जो भी मेरे फ़ोटोज़ हैं ये सारी मैंने गूगल से ली हैं, लाइक फेस प्रेप या प्रेप इंस्टा, इन सब से ही मैंने मतलब कि जो प्रीवियस ईयर सिलेबस है उन सबको मैंने देखा है और उसको मैंने वहाँ से गूगल से उठाया है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं हम। तो मैंडेटरी एन क्यू टी सिलेबस सेक्शन 1 क्या है कि पहला जो होगा ना स्किल टेस्ट वो होगा वर्बल एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आएंगे 24। वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश वाला पार्ट, जिसके अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे। 24 क्वेश्चन मतलब 30 मिनट्स ऑफ टाइम होगा। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप 24 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, 24 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपको 16, ठीक है, 16 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने हैं एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि वर्बल स्कोरिंग होती है। तो दूसरा क्या है हमारा, रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी में क्या है कि इसमें नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन होंगे। जैसे रीजनिंग आपके मतलब लॉजिकल रीजनिंग वाले, जिसमें 50 मिनट्स ऑफ टाइम होगा, मतलब पर क्वेश्चन पेपर 1.6 मिनट समथिंग लाइक मिलेगा। एंड आपको इसमें 30 में से आप इजीली 25 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ईजिली, ज़्यादा टफ नहीं होता, 22 to 25 स्कोर कर सकते हो। सिमिलरली आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें 40 मिनट्स का टाइम होगा, 26 क्वेश्चन होंगे, मतलब सिमिलरली यहाँ पे 1.6 मिनट का टाइम होगा, और जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजीली आप इसे क्रैक कर सकते हो 40 मिनट्स ऑफ टाइम। तो ये अगर टाइम देखो तो यही टाइम हो जाता है आपका 2 आवर्स। 2 आवर्स आपका एन क्यू टी सेक्शन के लिए है और 1 आवर आपका कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए है। ठीक है, कोडिंग सेक्शन के लिए है, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए, जिसमें से प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है,
जो सेक्शन 4 है आपका कोडिंग का फर्स्ट सेक्शन प्रोग्रामिंग लॉजिक, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से 15, 10 क्वेश्चन 15 मिनट के लिए। और हर एक क्वेश्चन अगर आप मतलब अगर आपकी कोडिंग लैंग्वेज थोड़ी ठीक है या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है आपका हैंड्स ऑन कोडिंग का पार्ट, जो कि जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन में से एक तो बहुत ईजी होगा, दूसरा थोड़ा बस मॉडरेट लेवल का होगा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है ना तो आप इजीली दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो जनरली इस पार्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं कोडिंग के लिए, जिसमें से आपको 3-4 लैंग्वेज मिलेंगी, C++, जावा, पाइथन 2। ठीक है, पाइथन 3 नहीं, पाइथन 2 मिलेगी और पर्ल लैंग्वेज मिलेगी। तो ठीक है, वर्बल एबिलिटी में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो जनरली दिस सेक्शन जो है इसमें 24 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, मतलब आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 24 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से जो दो क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्ट हैं वर्बल एबिलिटी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पक्का आता ही आता है, जिसके अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन, जिसमें कम से या एरर स्पॉटिंग, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, सेंटेंस कंप्लीशन भी आता है, पैरा जंबल्स भी आता है, वोकेबलरी आपकी कभी एक दिन में बिल्ट नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 25 डेज है। ठीक है, 25 से 26 डेज है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आप आज से ही प्रैक्टिस करना चालू करते हो तो 26 डेज में आप इजीली क्रैक कर सकते हो। सो सिमिलरली वोकेबलरी, अगर आप डेली के 2 से 4 वर्ड प्रीवियस ईयर के भी या कुछ नए याद करोगे या पढ़ोगे तो आपके 50 to 60 आप वोकेबलरी बना रहे हो, तो बैड नहीं है। ठीक है, फ्रेज वर्ब ईडियम्स आते हैं, और वॉइस एंड फॉर्म्स ऑफ स्पीच भी आती है आपकी। तो देखते हैं अगला क्या है, रीजनिंग एबिलिटी। ये क्या है, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू सेक्शन। ठीक है, मतलब ये जो है नई चीज़ आई है, सॉरी। ठीक है, ये जो है इसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको सॉल्व करना है कितने मिनट्स में, 50 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इसमें क्या क्या आता है, एक तो डेटा अरेंजमेंट आता है, ब्लड रिलेशन, तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट है आपका, इसे तो मार्क कर लीजिए कि ब्लड रिलेशन आता ही आता है आपका। फिर आता है आपके बाद इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज, विजुअल रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला पार्ट पक्का आता ही आता है, मतलब लाइक 1 2 3 ABCDF में कर रखा है कोड, उसे डिकोड करो। डेटा इंटरप्रिटेशन, जी हाँ, आपका ये क्लॉक्स पे क्वेश्चन आएगा, कैलेंडर्स पे इतना मैंने नहीं देखा था। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव, सिलोजिज्म पक्का आता है आपका। तो ये जो है आप इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो कि लॉजिकल कनेक्टिव एंड सिलोजिज्म आपका आता ही आता है, वेन डायग्राम एंड देन इनइक्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप जस्ट थर्ड सेक्शन है, उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर होते हैं आपके 26 क्वेश्चन, जो कि आपको कितने मिनट्स में सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको 40 मिनट्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। जिसमें से आपके क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, ये पक्का आता ही आता है, नंबर सिस्टम। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपका रेशियोस एंड प्रोपोर्शन में भी मिल सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने को भी आता है। ठीक है, एंड आपके प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, बेस कन्वर्जन भी आपका आता है। मतलब ये जो मैंने टॉपिक्स हाईलाइट करे हैं ये पक्का आते ही आते हैं। ये जो मैंने अपने पेपर दिया था TCS का, निंजा एंड डिजिटल में, ये क्वेश्चन दोनों में मैंने ये देखे थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी एक क्वेश्चन आता है, लाइक कि आपको दे रखा है कि जैसे ये सॉल्व्ड वर्ड है या कोई वर्ड है क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें कितने तरीके से हम इस क्वेश्चंस में वर्ड्स को प्लेस कर सकते हैं, कितने हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से एस और एस दोनों अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें कुछ जो पेड मटेरियल है उसके भी वीडियोस, उसके भी मतलब मटेरियल है मेरे पास। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझको टेलीग्राम आईडी पे बात कर सकता है मेरे से, मैं आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो टेलीग्राम आईडी के लिए आप मुझे उसे क्या नाम है, सॉरी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको टेलीग्राम आईडी चाहिए या नहीं, आपको पेड पैप इंस्टा या फेस प्रेप के जैसे कुछ कोर्सेज सॉरी, कुछ मटेरियल चाहिए या नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने लिया था तो उसने मेरे से साथ शेयर करे थे वो कोडिंग क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड मैनी मोर। वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस बारे में। तो प्रोग्रामिंग लॉजिक पे आते हैं
प्रोग्रामिंग लॉजिक पे आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सॉल्व कितने करने हैं, 15 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, 10 के 10 आप सही कर सकते हो, 10 के 10, जी हाँ, आप 10 के 10 सारे सही कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स इन C++ एंड जावा, हाँ जावा के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सी और कुछ C++ के। अब जैसे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, लूपिंग के और ऑपरेटर्स के आते हैं, जैसा कि आप देख डबल एंड के कुछ ऑपरेटर के मिलेंगे आपको, या डबल और के, ठीक है, इस टाइप के मिल सकते हैं। लूपिंग के फंक्शंस के मिल सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक में। एंड दे आर ऑल्सो क्वेश्चन ऊप्स, या ऊप्स पे पक्का क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पे मिलेंगे एंड रिकर्शन पे मिलेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स पे आपको पक्का क्वेश्चन मिल सकते हैं। अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं, कोडिंग, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है। इस कोडिंग सेक्शन में क्या होगा कि आपके पास ना 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। अब वो 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो किस टाइम में सॉल्व करना है, ये आपको देखना है। इन 2 में से कम 1 या 1.5 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लाइक जब आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो तो वो मतलब थोड़ा टफ होगा, मॉडरेट लेवल पे होगा, लेकिन आप उसमें से आधा भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका एनक्यूटी निकल जाएगा। मतलब आप निंजा प्रोफाइल के लिए, मतलब जो कि लाखों में भीड़ होगी, उसमें से वो 40,000 लेने वाले हैं। कंपटीशन होगा बट बहुत टफ नहीं होगा। और जनरली ये जो टेस्ट है, ये टायर 3 कॉलेज के लिए होता है, जो कि मैं भी टायर 3 कॉलेज से आता हूँ, ठीक है। मेरा भी कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और AKTU मेरी सॉरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो 45 मिनट्स होंगे हमारे पास 2 क्वेश्चन के लिए। एंड इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे इजी और मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के हमारे 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन को हम 15 मिनट दे सकते हैं, दूसरे को 30 मिनट्स। जबकि ये 15 मिनट का क्वेश्चन नहीं होता है, ये ज़्यादा 5 से 10 मिनट का। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो 5 से 10 मिनट। और ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन से आप बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर करे थे कोडिंग क्वेश्चन, कैसे मैंने कोडिंग क्वेश्चन निकाले, उस बारे में बात करेंगे। और जी हाँ, इस बारे में खास ध्यान रखना है कि आपके पास C++, जावा, पाइथन 2.7, यहाँ पे पाइथन कौन सी है, 2.7 पाइथन है, यहाँ पे ये 3 नहीं है, यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे पर्ल, पाइथन 2.7, जावा, C++, इन लैंग्वेज में आपको कोडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। बट आई प्रीफर कि आप इन 3 लैंग्वेजेस को अच्छे से करें, और इन 3 लैंग्वेजेस को इस कोडिंग के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे अप्लाई करें, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि पाइथन 2.7 कई बार गड़बड़ करता है, जो मेरे केस में एक बार करा था, ठीक है। आई होप गाइज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिला होगा ये सेशन। एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करिए। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मोर वीडियोज़ बनाऊँ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि शायद अगले 2 to 5 आवर्स में उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बी विद मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।